नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न डे के ब्रह्मास्त्र यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत की अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या पॉलिसी है, और मैं आपको उस पॉलिसी के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट डे में ह्यूमंस के पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वो न्यूक्लियर वीपन्स है। ये वीपन्स इतने खतरनाक हैं कि एक बार में पूरे के पूरे शहर को मिटा सकते हैं। इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था, जहाँ इन वीपन्स ने कुछ ही सेकेंड्स में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीपन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये वेपन्स दुनिया में हर देश के पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही हैं, जिनमें से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास, यानी कि चाइना, यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, इनके पास। और इनके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, सिर्फ इन देशों के पास ही ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हर देश की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। आज हम इस वीडियो में जो इंडिया की पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात होती है तो एक जो पॉइंट जो सबको अप्रॉक्स सभी को पता होता है वो है नो फर्स्ट यूज़, और ये इंडिया की पॉलिसी का मेन पॉइंट है। इंडिया की पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी इसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इंडिया किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, यानी कि इंडिया न्यूक्लियर वॉर में एक एग्रेसर नहीं होगा। लेकिन जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का सेकंड पॉइंट है और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो पॉइंट कहता है कि अगर इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है, वो चाहे किसी भी इंटेंसिटी का हो, लेकिन इंडिया उसका बदला एक बहुत ही मास लेवल पर लेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई देश इंडिया के ऊपर एक छोटा एटम बम गिराता है, लेकिन भारत उसके जवाब में उसी लेवल का नहीं बल्कि भारत उस पूरे देश को ही तबाह कर देगा। ये भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का सेकंड पॉइंट है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का जो अगला पॉइंट है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है, लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर अटैक सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के जवाब में ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये कहती है अगर हमारे ऊपर केमिकल वीपन या बायोलॉजिकल वीपन से अटैक हुआ है तो हम उसका जवाब न्यूक्लियर वीपन से दे सकते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की एक और अच्छी बात यह है कि वो कहती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किसी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री के अगेंस्ट नहीं करेंगे, यानी कि ऐसे देश के खिलाफ नहीं करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं। यहाँ पर मैंने आपको इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया। अब इस पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। पहले हम इस पॉलिसी के पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा रेडी रखता हो तो उसको स्किल इंफ्रा पे काफ़ी खर्च करना पड़ता है, और जबकि भारत की पॉलिसी है कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, जिस वजह से भारत को हमेशा अपने एटम वेपन्स को रेडी नहीं रखना पड़ता। इस पॉलिसी का जो अगला एडवांटेज है वो ये है कि ये भारत की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में छवि है उसको बहुत ही मजबूत और बहुत ही जिम्मेदार देश के तौर पर दिखाता है। वो ये दिखाता है कि भारत कभी भी युद्ध में एग्रेसर नहीं होगा, भारत सिर्फ अपने बचाव में ही इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जो कि भारत की छवि एक जिम्मेदार देश की बनाता है। अब इस पॉलिसी के कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ खामियां हैं, हम उनको देखेंगे। तो इस पॉलिसी के कुछ डिसएडवांटेज इस तरह हैं कि जो भारत के एनिमी स्टेट हैं वो लगातार एक एग्रेसिव मोड पे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत कभी भी पहले इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। और इसका एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी न्यूक्लियर वॉर होगी तो भारत पहले ही न्यूक्लियर वेपन से हिट किया जा चुका होगा, यानी कि भारत डैमेज ले चुका होगा। उसके बाद आप अटैक करेंगे, यानी कि आपको डैमेज पहले हो चुका होगा, आप उससे नहीं बच सकते। तो ये है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।